शक्ति हो गई ये वर्चस्ववादी शोषण वर्ग, ये स्वयं घोषित अति मानव वर्ग, ये हो गया वर्चस्ववादी शोषण वर्ग। ये शोषण करने के लिए तो अभी हम जो सोच रहे हैं कि ग्रंथ किसने तैयार किया, ग्रंथ इन्होंने किया है तैयार, स्वयं घोषित अति मानव वर्ग। ईश्वर परमेश्वर ने नहीं किया, जितने भी ग्रंथ लिखा ये इन्होंने तैयार किया। और काय के लिए का तैयार किया कि वर्चस्ववाद अति मानव जो वर्ग है, जो साधारणतः पुरोहित वर्ग है, वो एक ही जाति का समूह होता है, एक ही समाज का समूह होता है। वो ब्राह्मण हमेशा 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 के लिए वो मानव जाति के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापन करने के लिए वर्चस्ववादी शोषण वर्ग यानी अति मानव वर्ग ट्रांसफर हो गया इसमें, ये इसमें ट्रांसफर हो गया वर्चस्ववादी शोषण वर्ग। और बुद्ध की जो मूवमेंट थी, बुद्ध की मूवमेंट किसके विरुद्ध में थी? बुद्ध की जब एंट्री हुई तब एंट्री में ये वर्ग था, स्वयं घोषित अति मानव वर्ग के हाथ में सत्ता थी और राज सत्ता भी उसके कहने के अनुसार चलती थी। तो बुद्ध की एंट्री तब होती है और बुद्ध ने जो संघर्ष किया ये सब शक्ति के विरोध में संघर्ष किया और बुद्ध ने कहा कि ये सब गलत है, ये झूठ है, ईश्वरीय शक्ति गलत है, स्वयं घोषित अति मानव वर्ग गलत है। वो क्योंकि इन्होंने जो ग्रंथ लिखे, आज भी 18 पुराण में जो 18 पुराण है और श्रुति है, अनेक ग्रंथ है उनके, ये काय के लिए कि उनका वर्चस्व स्थापन करके शोषण करना है, इसलिए उन्होंने उस टाइप के ग्रंथ निर्माण किए। तो बाबा तब तथागत बुद्ध ने जो अपनी मूवमेंट शुरू की, ये सब इसके विरोध में थी। बुद्ध ने क्या किया? इंसान को अपना केंद्र बिंदु बनाया। ये सब 6 साल जंगल में रहे, उन्होंने संशोधन किया, रिसर्च किया कि कहीं है क्या ऐसी कोई शक्ति जो विशेष शक्ति कहते हैं, ईश्वरीय शक्ति कहते हैं, जो कहीं है क्या? तो सिद्धार्थ गौतम को कहीं भी विशेष शक्ति या चमत्कारिक अलौकिक शक्ति नहीं है। लेकिन इनका जो कहना, ये जो लोग हैं ये क्या चाहते थे कि ये शक्तियां अभी भी उन्होंने बनाए रखी है, सारी शक्तियां बना के रखी है। किसके लिए? कि इनका वर्चस्व रहे, किसके ऊपर? मानव समाज के ऊपर। मानव कितना भी बड़ा हो तो इसके ऊपर ये लोगों का वर्चस्व बना रहे। तो देखो बुद्ध ने जो रणनीति उस समय बुद्ध की रणनीति थी, बुद्ध की ऐसी रणनीति बनाए कि इनको हराना कोई सादी बात नहीं थी, क्योंकि इनको राजस्व था और ये शोषण करते थे। शोषण वर्ग, वर्चस्ववादी शोषण वर्ग है, शोषक वर्ग है, ये शोषक वर्ग है। ये क्या करता था कि लोगों का शोषण, तो यज्ञ 2 प्रकार के किए जाते थे। एक राजा बड़े पैमाने पे करता था और दूसरा कुछ लोग वहां के जो अमीर लोग हैं या पावरफुल लोग हैं, ये भी घरगुती यज्ञ करते थे। और इस यज्ञ में प्राधान्य किसका था? बलि का, बलि देना। और बलि भी किसका?
जो लोगों के कल्याण के लिए काम करते हैं, ऐसे जो प्राणी, जो उस समय पशुपाल व्यवस्था था, लोग पशु के भरोसे, किसान खेती करते थे, पशु के भरोसे दूध मिलता था, दही मिलता था और दूध के पदार्थ मिलते थे, और जो खेती होती थी तो जानवर के भरोसे होती थी। बड़े बड़े सांड थे, बैल थे। सांड अपनी इसमें बुद्ध धर्म ने जो बताया है, सांड का जो चित्र है, जो अशोक चक्र जो है ना, 4 सिंह का, उसके जो नीचे में सांड बताया, एक बाजू में हरिण है, एक बाजू में सांड है। तो ये सांड, उस समय सांड से खेती किए जाते थे, तो वो क्या करते थे, ऐसे जानवर का बलि देते थे। बूढ़े भागे नहीं, जो उनके काम के थे, जिसके भरोसे उनकी उपजीविका चलती थी, उपजीविका चलती थी, उसकी बलि देते थे। यानी कितना बड़ा शोषण करते थे। इनकी त्याग, अगर इनकी साजिश हम लोग समझ गए तो पूरा आज जो भारत में चल रहा है वो चित्र हमारे समझ में आएगा। आज भी कैसी पॉलिसी बन रही, देश में कैसी पॉलिसी बन रही है, जो मुख्य तुम्हारे उपजीविका के साधन है उसको नष्ट किया जा रहा है और तुमको इसके पीछे लगाया जा रहा है। ईश्वर है, परमेश्वर है, पूजा करो, ये करो, कर्मकांड करो, कर्मकांड के पीछे लगाया जा रहा है। इसका स्वरूप अलग होगा, क्योंकि उनका स्वरूप बदलते रहता है, लेकिन उसके पीछे जो सामान्य जनता है, उनके उपजीविका जो है, उसके साधन को समाप्त करना। अब ये फिर गरीब बनेंगे, बेरोजगार बनेंगे। जब ये गरीब और बेरोजगार बनेंगे तो ये फिर गुलामी करेंगे, दूसरा उनके पास पर्याय नहीं रहेगा, गुलामी करेंगे वो। अभी गुलाम बनाने की प्रक्रिया शुरू है पूरे भारत के अंदर। 11 साल से, मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस के जमाने से ही संविधान के माध्यम से, आरक्षण के माध्यम से हमें बड़े मुश्किल से सर्विस मिली। अगर आरक्षण नहीं होता तो हमें कोतवाल की भी नौकरी नहीं मिलती। ग्राम पंचायत में सादा चपरासी है, अगर हमें आरक्षण नहीं मिलता तो ग्राम पंचायत का चपरासी कोई उनका रिश्तेदार होता, कोई उनके समाज का होता, अपना नहीं होता। क्योंकि उनकी पॉलिसी क्या है, जितने ये गरीब रहेंगे, जितने ये बेरोजगार रहेंगे, उतना ये गुलामी में गुलाम बनेंगे। आज भी तुम नागपुर का परिसर छोड़ करके बाहर चले जाओ, आज भी गुलामी करने के लिए लगाते हो, जबरदस्ती गुलामी करने के लिए लगाते हो। जैसे नंदुरबार है, मराठवाड़ा के साइड में, कोकण के साइड में, मराठी लोग जो मराठा है, वो मराठा घर घर जाता है, लोगों के, दलित समाज के घर में जाता है और कहता है कि बाबा साहब की तस्वीर मत लगाओ, बाबा साहब की तस्वीर निकाल दो। और जो बच्चे हैं उनको बोलता है कि स्कूल में मत भेजो उसको, क्या फायदा, स्कूल में भेज के उसको क्या नौकरी मिलने वाली है, बड़ा अधिकारी बनने वाला है, क्या करेगा स्कूल में जाके पढ़ के, क्या करेगा। हमारे घर में काम को भेजो, क्योंकि उनको चाहिए गुलामी की फौज। गुलामों की फौज उनको आज भी चाहिए, पहले भी चाहिए। गुलामी करने वाले लोग दास्ता। और बाबा साहब ने एक शब्द लिखा कि अति जो मानव जो वर्ग है, वो दास्ता करने वाले, दास प्रथा यानी दासों को निर्माण करने के लिए ये प्रथा काम करने वाली है।
यानी गुलाम बने, दास बने, और उनका शोषण हम पीढ़ा न पीढ़ा हम उनका शोषण करते रहे। इस तरह की पॉलिसी है। तो बुद्ध ने उस समय क्या किया? बुद्ध ने कोई मूर्ति नहीं बनाई। बनाए क्या? छोटी सी मूर्ति बनाते बुद्ध, कोई पत्थर की मूर्ति बनाते, कहते कि ये कर्मकांड करते तो तुम भी कर्मकांड करो। बोले क्या बुद्ध ने ऐसा? उन्होंने शोषण व्यवस्था के विरुद्ध विचारधारा, शोषण को नष्ट करने वाली विचारधारा निर्माण की उन्होंने, बुद्ध ने शोषण नष्ट करने वाली विचारधारा बनाई। ये विचारधारा बनाई उन्होंने, मूर्ति नहीं बनाई, विचारधारा बनाई। उसको उन्होंने आगे चल के धम्म नाम दिया। ये बुद्ध की विचारधारा है, वो शोषण नष्ट करने वाली विचारधारा है, जिसको हम धम्म कहते हैं। ये कर्मकांड के विरोध में निर्माण की हुई विचारधारा है, शोषण व्यवस्था के विरुद्ध में काम करने वाली विचारधारा है। कैसा रूप बदला दिया उन्होंने? बुद्ध को ही पूरे विश्व में ईश्वर बना दिया। जिसने कर्मकांड ईश्वरवादी इसके विरुद्ध में संघर्ष किया, शोषण के विरुद्ध में संघर्ष किया, मानव समाज के हित के लिए, कल्याण के लिए जिन्हें काम किया, आज उसको ही चमत्कारिक बना दिए, उसके कर्मकांडों में उसको फंसा दिया। बाबा साहब की विचारधारा समझे क्या लोगों को? और बाबा साहब आंबेडकर इसका विरोध करते हैं, इसलिए बाबा साहब का विरोध करो। जो रियल बुद्ध की विचारधारा है वो बाबा साहब ने समझा, और बाबा साहब के नजर से जो बुद्ध है वो अलग है। बाबा साहब के नजर से जो बुद्ध है वो अलग है। बाबा साहब ने अलग बुद्ध निर्माण किया। आपको क्या लगता है बाबा साहब का बुद्ध ये त्रिपिटक वाला बुद्ध है? बाबा साहब का बुद्ध ये चमत्कारिक बुद्ध है? बाबा साहब का बुद्ध ये मूर्तियों में है? बाबा साहब का बुद्ध ये विचारों में है। बाबा साहब का बुद्ध ये विचारों में है। बाबा साहब का बुद्ध अलग है। आज बुद्ध को अनेक रूपों में, जैसे उन्होंने ईश्वर को अनेक रूपों में ढाला, वैसे आज बुद्ध धम्म को अनेक रूपों में ढाला। जैसे विपस्सना का उदाहरण है। आज लोग बोलते विपस्सना, ठीक है विपस्सना करो। किसकी विपस्सना कर रहे हो तुम? किसकी विपस्सना कर रहे हो? वहां बुद्ध का नाम आता है क्या? बुद्ध की कोई बोलते विपस्सना? तो उन्होंने एक आदमी छोड़ा और उसने बुद्ध और बाबा साहब विचारधारा को खत्म करने के लिए एक नया कर्मकांड नहीं है, कोई विचारधारा थोड़ी है। चुपचाप बैठे तो वो विचारधारा कोई हो ही नहीं सकती। एक कर्मकांड है। उस कर्मकांड के द्वारा तुम्हारे जीवन में शांति प्राप्त हो सकती है। इस तरह की कर्मकांड उन्होंने तैयार किया। और हमारे समाज में अपना नाम स्वयं घोषित अतिमान, वर्चस्ववादी शोषक वर्ग, आज उसने गोविंदा गोजे ने अपने को स्वयं घोषित अति मानव कर दिया। लोग बुद्ध को भूल गए, गोविंदा गोजे को याद करते हैं। आज विपस्सना का लेबर किसका है? बुद्ध का होना चाहिए ना, बुद्ध के मार्ग पे होना चाहिए ना। आज किसकी विपस्सना कहते हैं? वो गोविंदा। तो उसने स्वयं घोषित अति मानव वर्ग जो है, उसने अपना नाम वहां पर घोषित कर दिया। जैसे ये जो है संगरक्षित जी, आज त्रिरत्न जो है, त्रिरत्न है,
उसमें ना बाबा साहब का नाम आता है, ना बुद्ध का नाम है। उसके किसका संस्थापक का नाम आता है? तुम्हारा गुरु को संगरक्षित का फोटो लगाएंगे वो। इस तरह से जो अलग अलग विचारधारा निर्माण करके समाज में एक अपना अति मानव वर्ग निर्माण करने के लिए ये सब कोशिश चल रही है। और जो मूल बाबा साहब ने जो दिया था, जो मूल बुद्ध ने जो मूल सिद्धांत दिए थे, उस मूल सिद्धांत को नष्ट करने का प्रयास चल रहा था। तो उन्होंने शोषण नष्ट करने के लिए, शोषण व्यवस्था नष्ट करने के लिए, ये स्वयं घोषित अति मानव की जो उसको एक उनकी एक प्रतिमा निर्माण हुई थी पुरोहित वर्ग की, उसके विरुद्ध में काम करने के लिए उन्होंने अपनी एक विचारधारा निर्माण की और भिक्षुओं को बोला कि देखो तुम जा रहे हो। वर्षावास में उनको ट्रेनिंग दिया, सारनाथ में ट्रेनिंग दिया और उनको सबसे पहले ट्रेनिंग दिया आर्य सत्य की। सबसे पहले जो दिया आर्य सत्य की, यानी उसको सत्य बोलेंगे, महासत्य, आर्य सत्य भी नहीं बोलेंगे। पाली में उसको आर्य बोलते और मराठी में उसका ट्रांसलेट आर्य किया, लेकिन वो ट्रांसलेट गलत है। वो आर्य शब्द नहीं है। आर्य का अर्थ कहते हैं श्रेष्ठ, लेकिन वो गलत है। आर्य शब्द नहीं है, आर्य शब्द पाली में है। हमको आर्य शब्द ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो उन्होंने जो पहले प्रशिक्षण लिया, बुद्ध ने ट्रेनिंग दिया लोगों को। कौन सी ट्रेनिंग दिया? कि संसार में दुख है, दिया संसार में दुख है, समस्या है। लोगों को जागरूक किया, लोगों को जागरूक किया। वो जो एक अलग टाइप से लोग थे, एक धर्मांध के इसमें थे, लोगों को जागरूक किया कि तुम्हारे जीवन में दुख है, समस्या है। तुम ये मत भूलो कि समस्या छूट गई है, तुम्हारे जीवन में समस्या है। पहले लोगों को जागरूक किया। और समस्या है तो फिर उस समस्या के कारण, समस्या है तो उसके कारण है। फिर उन्होंने कारण बताया कि समस्या के कौन से कारण है। समस्या का मूल कारण जो है वो ये है, स्वयं घोषित अति मानव वर्चस्ववादी वर्ग, ये मूल कारण है समस्या का। आज भी हम इनके गुलामी से, आज भी हम शोषित है। आज भी हर मानव शोषित है इनके गुलामी से। जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं वो शोषित नहीं है, लेकिन जो बाबा साहब अंबेडकर को जो मानने वाले लोग नहीं है, वो पूरी तरह से आज भी गुलामगिरी में जी रहे हैं। इनके गुलामगिरी में जी रहे हैं। इसलिए उन्होंने कारण बताया कि एक वर्ग है, हमें ये लोगों को आज भी बताने की जरूरत है। तृष्णा आसक्ति तो होगा अलग है, लेकिन एक शोषित वर्ग, शोषण करने वाला वर्ग है, जो अति मानव खुद को समझता है, पुरोहित वर्ग है, वो सही में शोषित वर्ग है। और वो शोषण का सही में वो कारण है जो बुद्ध ने पहली बार पकड़ा था। लोग कहां उस समय बलात्कार करते थे? वहां बलात्कार नहीं होता था, लेकिन इन्होंने उनको इस तरह से बनाया गया कि ऐसा करने से ऐसा होता है। बाल बच्चे नहीं होते, आश्रम में रखो, गुरु के पास में रखो। तुम्हारे बाल बच्चे नहीं तो यज्ञ करो, यज्ञ में फिर वो खुलेआम पुरुषों के साथ संबंध रखो। ये सारी बातों की जड़ है, ये पूरी जड़ है, सबकी जड़ है। आज सबकी जड़ है ये स्वयं घोषित अति मानव वर्ग, जो आज भी अस्तित्व में है। और ये सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। और ये अति मानव, जो स्वयं घोषित अति मानव वर्ग आज हमारे
बुद्ध धर्म में भी पूरी दुनिया में भिक्षु बन के काम कर रहा है। भिक्षु का काम नहीं कर रहा वो इनका काम कर रहा है, अति स्वयं घोषित अति मानव वर्ग का, कि मैं भिक्षु हूं। जैसे मैंने चिवर लिया मैं हो गया सबसे बड़ा, अति मानव हो गया। मैं अभी मानव नहीं हूं, मुझे मानव मत समझोगे। जैसा मैंने चिवर लिया मैं अति मानव हो गया। और अति मानव क्या करता है? वर्चस्व स्थापन करता है। आज भिक्षु का इतना वर्चस्व स्थापन हो गया, आज किसी लीडर का वर्चस्व स्थापन नहीं हुआ इतना आज भिक्षुओं का वर्चस्व स्थापन हुआ क्या नहीं? तो ये जो बुद्ध ने इसको बाबा साहब ने पकड़ा था, इस विचारधारा को, आज भी ये विचारधारा काम कर रही है। और बुद्ध ने इस विचारधारा के विरुद्ध में काम किया। उन्होंने कहा कि ये जो तुम्हारा शोषण का कारण है, ये विचारधारा है वर्चस्ववादी, अंधश्रद्धा, चमत्कारी, कर्मकांडवादी जो विचारधारा है, वो विचारधारा तुम्हारे समस्या का कारण है। और इसलिए उन्होंने उस कारण लोगों को बताया कि कोई ईश्वर नहीं, कोई आत्मा नहीं, तुम्हारे जानवर जानबूझ के काटे जाते हैं। इसलिए काटे जाते हैं कि तुम गरीब रहो। तो वो जो लोग हैं, बड़े लोग हैं, राजा है, सेनापति है, जो भी लोग हैं, उनके सामने भीख मांगो, उनका काम करो, हमको दो। वो वेट मजूरी वो बोलते थे ना, वो बाबा साहब ने उसके विरुद्ध में बहुत बड़ा संघर्ष किया कि वेट भिखारी, कि तुमको महीना नहीं भिक्षा मांगो, वो जो जितना देगा मालक उतना है, तुम कुछ नहीं करने का, उसके विरुद्ध में कुछ बोल नहीं सकते, मालक जितना देगा उतना। इस तरह से उनके जो शोषण का कारण बताया और उस शोषण के कारण को मुक्ति का मार्ग बताया। वो मुक्ति का मार्ग बताया 5, 8, 10 इज इक्वल टू 22, ये कारण बताया। ये पंचशील नहीं, 4, 8, 10 बरोबर 22, 4 रसस्थ, अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमार्थिक। 22 प्रतिज्ञा जो है, ये उस समय मार्ग बताए कि 4 आर्य सत्य, कि दुख मुक्ति का मार्ग कौन सा है, दुख कैसा मुक्त किया जाता है। तो उन्होंने भिक्षु का संघ निर्माण किया। संघ कैसा था कि वो प्रशिक्षित संघ, आज प्रशिक्षित संघ हमारे पास नहीं है, आज प्रशिक्षित संघ नहीं है। आज क्या हो रहा है कि भिक्षु को थोड़ा सा गाथा आ गई तो फिर वो कमाने लग जाता